सम्राट चौधरी को पप्पू यादव ने कहा, बोरिंग रोड वाला लफुआ अपराधी बलात्कारी के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे सम्राट, हमको मरवाकर जेल भेजकर सब सुधर जाएंगे क्या? फाइल वाले बयान पर घमासान सम्राट चौधरी को पप्पू यादव की खुली चुनौती, ब्लैकमेलिंग नहीं स्पीडी ट्रायल कराइए, हमको मरवा दीजिए अगर बिहार सुधर जाए। पप्पू यादव का भावुक बयान, सुरक्षा में कटौती पर बिफरे पप्पू, सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का तापमान एक बार फिर चरम पर है। इस बार आमने सामने हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। विधान परिषद के बजट सत्र में दिए एक बयान ने सियासी घमासान को जन्म दे दिया, जो अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बजट सत्र के दौरान सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास सभी नेताओं की फाइल और रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जो भी गलत काम करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और एक एक का इलाज किया जाएगा। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में कड़ी चेतावनी के रूप में देखा गया। सत्ता पक्ष ने इसे कानून व्यवस्था के प्रति सख्ती का संकेत बताया, तो विपक्ष ने इसे धमकी और राजनीतिक दबाव की भाषा करार दिया। इसी बयान को आधार बनाते हुए पप्पू यादव ने बिना नाम लिए तीखा पलटवार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी के कुकर्मों की फाइल है तो क्या वो ब्लैकमेलिंग के लिए है? उन्होंने लिखा कि यदि किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत है तो स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाए और संपत्ति जब्त की जाए, न कि ब्लैकमेलर की भाषा बोली जाए। अपने पोस्ट और बाद के बयानों में पप्पू यादव ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए बोरिंग रोड के लफुआ जैसी टिप्पणी की, जो सीधे तौर पर सम्राट चौधरी की तरफ इशारा मानी गई। उनका कहना था कि लोकतंत्र में ताकत जनता की होती है, न कि किसी पद या कुर्सी की। सांसद ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और बलात्कार जैसी घटनाओं पर सख्त नहीं दिख रही, लेकिन उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि अगर हमें मरवाने या जेल भेजने से बिहार सुधर जाए तो ऐसा कर दीजिए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि असली जरूरत अपराधियों पर कार्रवाई की है, न कि राजनीतिक बदले की भावना से कदम उठाने की। पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा में कटौती का मुद्दा भी दोबारा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी और सुरक्षा में कमी अहंकार और बदले की राजनीति का परिणाम है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बाद में बिना स्पष्ट कारण बताए इसे घटा दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि लिखित आदेश क्यों नहीं दिया गया और डीजीपी ने फोन क्यों नहीं उठाया। उनके मुताबिक एक सांसद का फोन तक नहीं उठाया जाना अपमानजनक है। इसके साथ ही उन्होंने कई चर्चित मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि खेमका हत्याकांड, रुपेश हत्याकांड और कथित गलत एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इन मामलों को हाईकोर्ट तक ले जाएंगे। उनका आरोप था कि एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है, जबकि अपराधी की पहचान सिर्फ अपराधी के रूप में होनी चाहिए। नीट प्रकरण का जिक्र करते उन्होंने डॉक्टर सतीश की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा वापस ले सकती है, उन्हें डरा सकती है, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पा रही। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी बड़े नेता के घर में ऐसी घटना हो जाए तो क्या तब भी कार्रवाई इतनी धीमी होगी? दूसरी ओर सम्राट चौधरी के समर्थक इसे कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख बता रहे हैं। उनका कहना है कि गृह विभाग का दायित्व है कि वो अपराध और भ्रष्टाचार पर नकेल कसे। फाइल और रिकॉर्ड वाली टिप्पणी को वो प्रशासनिक सख्ती का प्रतीक मानते हैं, न कि किसी को धमकाने का प्रयास। फिलहाल इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या ये कानून व्यवस्था पर सख्ती की लड़ाई है या फिर राजनीतिक वर्चस्व की जंग? क्या बयानबाजी की तीखी शैली लोकतंत्र को मजबूत करती है या राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाती है? एक तरफ सत्ता पक्ष कानून की सख्ती की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही और मर्यादा की मांग उठा रहा है। राजनीति की इस गर्माहट में असली परीक्षा शासन और जवाबदेही की ही है।